आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। बिहार के नवसृजित हाई स्कूल में या जो नया नया उत्क्रमित हाई स्कूल हुए हैं उसमें हाल ही के दिनों में बीपीएससी के द्वारा टीचर की भर्ती हुई, यानी 9th-10th के टीचर की भर्ती हुई और 11th-12th के टीचर की भर्ती हुई। उसके पश्चात सरकार ने पिछले सप्ताह में बीपीएससी के द्वारा उसी उत्क्रमित में, यानी टोटल जो बिहार में नया हाई स्कूल की स्थापना की गई है 6000 से अधिक था, उस सभी में पहले योग्य टीचर यानी सभी विषय के 9th-10th के टीचर, इतिहास के, भूगोल के, गणित के, विज्ञान के, संस्कृत के, उसी तरह बीपीएससी के द्वारा ही सरकार ने 6000 से अधिक नवसृजित या नव उत्क्रमित जो माध्यमिक विद्यालय हैं यानी हाई स्कूल, जहां 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होती है, वहां हेड मास्टर यानी प्रधानाध्यापक की भी बहाली कर दी गई है। कुछ संख्या में बाकी है कहीं कहीं, लेकिन अभी ज्यादातर में कर दिया गया है। और उसी में सरकार अब चाहती है कि टीचर केवल शैक्षणिक काम करे, उनको अन्य कामों में, किरानी के काम में या फिर जो विभाग का अन्य काम होता है, लेखा जोखा का काम होता है, उनके काम में, उस काम में टीचर को इन्वॉल्व नहीं किया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 6000 से अधिक पदों पर विद्यालय सहायक के रूप में, यानी जिसको पहले क्लर्क कहा जाता था या जिसको परिचारी कहा जाता था या फिर जिसको समान भाषा में चपरासी कहा जाता था, बहुत सारा काम विद्यालय में, घंटी लगाना है, विद्यालय में नोटिंग को चिपकाना है, सूचना सुनाना है, फिर विद्यालय में टीचर को कोई सहयोग की अपेक्षा है, रजिस्टर को देखना है, उधर से इधर करना है, अन्य काम जो विद्यालय में रहते हैं, क्योंकि शैक्षणिक के साथ ही विद्यालय में अन्य वित्तीय काम भी और अन्य गतिविधि भी होती रहती है। नामांकन होता है, फॉर्म भराता है, बहुत सारे गतिविधि होती रहती है जिसमें टीचर इन्वॉल्व होते हैं, टीचर टाइपिंग करते रहते हैं, बहुत सारे काम। तो इन सारे बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा है कि अब शिक्षक को शैक्षणिक काम छोड़ के अन्य कामों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होने हैं, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता पर कहीं ना कहीं असर होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 6000 से अधिक पदों पर विद्यालय सहायक की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और अभी जो विद्यालय सहायक जो अभी बहाली होने जा रही है, यह अनुकंपा आधारित होने जा रही है। बहुत सारे जिलों में इसका लिस्ट निकल गया है, आप अपना नाम देख सकते हैं जो इनके लिए योग्य हैं, यानी जिनके पहले जिनके पिता थे या माता थे या जिनके घर में जो कोई भी थे, शिक्षक या अन्य कर्मी जो किसी कारण से देहांत कर गए हैं, उन्हीं को अनुकंपा दिया जा रहा है, उनके पुत्र को, पुत्री को, या फिर अन्य जो उनको दवा कर सकते हैं उनके लिए। तो बहुत सारे बिहार के जिलों में या अधिकतर जिलों में हम कहें कि इसका अप्लाई हो गया है, और आप सूचना पट पर जाकर आप अपना वहां नाम, अपना पूरा एड्रेस मिला सकते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है तो उसमें आपत्ति जल्द कर सकते हैं, क्योंकि आपत्ति करने के बाद जल्द ही इसका मेरिट लिस्ट बनेगा और आपको जितने सारे नया उत्क्रमित माध्यमिक स्कूल है या हाई स्कूल है उसमें विद्यालय सहायक की पोस्टिंग बहुत जल्द होगी। ये अनुकंपा आधारित होगी इस बार जो हो रही है, यानी जो मृत शिक्षक थे उनके आधार पर, उनके पोस्ट पर जो इंटर की योग्यता रखते हैं, विद्यालय सहायक परिचारी के लिए योग्यता इंटर रखा गया है, उन पर बहाली हो रही है और अनुकंपा आधारित बहाली हो रही है। इसके बाद जो सीट बच जाएगा तो उस पर सरकार विशेष रूप से अन्य तरीका से बहाली लेगी। अभी अनुकंपा आधारित हो रही है। तो जो अनुकंपा के लिए योग्य है, आप अप्लाई कर चुके होंगे, और आप अप्लाई में अगर आपको कोई आपत्ति है तो अपने जिला में अगर अप्लाई किए होंगे आप, तो वहां से बहुत जिला रोस्टर जारी कर दी है, वहां आपका नाम, पता सब कुछ है, आप जाकर उसमें आप सुधार करा सकते हैं, या आपको कोई आपत्ति है तो आप दावा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द यानी अगस्त में ही अब विद्यालय परिचारी को भर्ती कर दिया जाएगा, यानी विद्यालय परिचारी को स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा, और स्कूल के अन्य गतिविधि जो किसी कारण से दिक्कत हो रहा है विद्यालय परिचारी के कारण जाने से, वहां उसकी पोस्टिंग होने से सुचारू रूप से चल सकेगा, यह खबर है। उसके बाद जो रिक्ति बच जाएगी तो फिर सरकार इसको नए सिरे से फिर से बहाली करेगी, और यह योग्यता इंटरमीडिएट रहेगा। और विद्यालय परिचारी के अनुकंपा के बाद जो विद्यालय परिचारी की बहाली होने जा रही है, क्योंकि बहुत सारे सीट नहीं भर पाएगा, तो उसके लिए योग्यता इंटरमीडिएट रहेगा, और इसकी परीक्षा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बिहार एसएससी इसकी परीक्षा लेगी।
अभी तत्काल जो विद्यालय प्राचार्य की अनुकंपा आधारित बहाली हो रही है, ये अगस्त महीने में विद्यालय में पोस्टिंग कर दी जाएगी। नमस्ते, नमस्कार।